दोस्तों, कोलकाता डॉक्टर केस में सीबीआई के हाथों सबसे अहम लीड, सबसे अहम सबूत लग चुका है और इस वीडियो के सामने आने के साथ ही कोलकाता मामले को लेकर के सीबीआई भी पूरी तरह से चकरा चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इसका सबसे अहम वीडियो, सबसे अहम सुराग अब हाथ लग चुका है, जिसमें पीड़िता के साथ, डॉक्टर बेटिया के साथ हुई पूरी घिनौनी वारदात को जिस तरह से अंजाम दिया गया है, उसका पूरा वीडियो अभी सामने आ चुका है। और वीडियो सामने आने के साथ ही इस पूरे मामले को लेकर के चश्मिद ने जो भी कहा है, उसको सुनने के बाद सीबीआई के हाथ पैर भी फूल चुके हैं। दोस्तों, सीबीआई को भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिरकार इतनी दरिंदगी कोई कैसे की जा सकती है। अब तक जो खबरें सामने आ रही थी, जो बातें सामने आ रही थी, उनमें और भी ज़्यादा चीज़ें अब साफ हो चुकी है और जो अंदाज़ा लगाया जा रहा था, उससे कहीं ज़्यादा बुरी तरीके से इस मामले में दरिंदगी को अंजाम दिया गया है। दोस्तों, सभी आरोपियों ने मिलकर के और अब तक आरोपियों के नाम संशय में थे, वो आरोपियों के नाम भी स्पष्ट हो चुके हैं। एक वीडियो जो सामने आ चुका है, जिसमें पीड़िता के साथ जिस तरह से पूरा व्यवहार हुआ, जिस तरह से ये पूरी घटना को वारदात दिया गया, अंजाम दिया गया, और पीड़िता के पूरी वीडियो में चीखती चिल्लाती नजर आ रही, यहाँ तक कि वो अंत समय में भी अपने आप को पानी मांग रही थी। चीख चीख कर उसके बावजूद भी इन दरिंदे की तरफ से उस पर कोई रहम नहीं दिखाई। और इस वीडियो में अब तक जो आरोपी संजय राव का बयान था और जो संदीप घोष का बयान था, दोनों झूठे साबित हो चुके हैं। इन दोनों ने अपने आप को बचाने के लिए कई बड़े बड़े अहम झूठ बोले थे, जो कि चश्मिद के इन वीडियो में और चश्मिद की गवाही के बाद पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है। दोस्तों, इस मामले में कोलकाता में कई बड़े हस्तियों के नाम भी अब साफ हो चुका है। क्या इस वक्त पूरी अपडेट सामने आ रही है? क्या वो वीडियो सामने निकल करके आ रही है दरिंदे का, जिसे देखने के बाद खुद सीबीआई की आंख भी नम आ चुकी है? जी हाँ दोस्तों, इस दरिंदे का वीडियो देखने के बाद आपके हाथ पैर भी फूलने शुरू हो जाएंगे। ऐसा दरिंदे की फिल्म कभी नहीं देखी होगी। जो इस डॉक्टर बेटिया के साथ हुआ है, वो सबसे ज़्यादा घिनौनी और सबसे ज़्यादा बुरे कृत्यों को अंजाम दिया गया है इन लोगों ने। और इस वजह से इस मामले में इन्हें सज़ा दिलाने के लिए हम सबको एक बार फिर से कदम रखना होगा, क्योंकि अगर हम इस मामले से अपने आप को अलग समझते हैं, तो वास्तव में आप अपने खुद के लिए या मानवता से खुद को अलग कर रहे हैं। दोस्तों, वास्तव में इस पूरे कृत्यों में जो हुआ है, उसे देखने के बाद आपकी आंखों में भी आंसू झलक उठेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले इस बेटिया के लिए एक लाइक ज़रूर बनती है, ताकि उसके आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन दोस्तों, इस पूरे केस में जो दरिंदगी हुई है, उसको आप कहीं ना कहीं सपोर्ट तो नहीं करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है और ऐसा मेरा मानना है। और इस जगह से हम सबको इसके खिलाफ ज़रूर करनी होगी, और अगर नहीं करते हैं तो शायद हम इंसान कहने के लिए भी लायक नहीं है। दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर के सब कुछ अब आईने की तरह सामने आ गया है। सीबीआई के चंगुल में और वीडियो के फुटेज के चक्कर में फंसने के बाद अब सभी आरोपी एक दूसरे को पोल खोलने में शुरू हो चुके हैं, चाहे संदीप घोष हो या संजय राव हो, जो अब तक की दोनों मिलकर के इस मामले को छिपाने की पूरी कोशिश में लगे हुए थे। अब यही दोनों ने इस मामले को उजागर भी करने में लगे हैं। तो वहीं चश्मिद ने इन दोनों के बारे में जो बताया है, उस सुनने के बाद आप भी समझ जाएंगे कि संदीप घोष किस हद तक का हैवान है। आरोपी संजय राव, उसने इस पूरे मामले को दबाने के लिए क्या क्या नहीं किया है, उसे सुनने के बाद आपकी आंख भी, आपको अपने कानों पर भी विश्वास नहीं होगा, जो इस पूरे वारदात में अंजाम दिया गया है। दोस्तों, बता दें कि चश्मिद ने जो कहा है, उसे अब आप एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट सुनिए। जो बातें कही है, उससे सुनने के बाद आप समझ पाएंगे कि इस पूरे मामले में अब तक जो हो रहा था वो क्या था और असलियत क्या सामने आ चुकी है। जो चश्मिद था, उसने इस पूरी बात को, इस पूरी कहानी को जिक्र करते हुए कहा है कि जो आरोपी थे, वो जिस कार में आए थे, वो कार भी उसने सीसीटीवी में अब सीबीआई के हाथों दिख चुकी है। उसने बताया है कि जिस समय तक की वीडियो को अब तक दिखा जा रहा था, वास्तव में उस समय तक की वीडियो टेम्पर किया जा चुका था, यानी कि उस वीडियो को नष्ट किया जा चुका था। और अब मुख्य आरोपी जिस सीसीटीवी कैमरे में आए हैं, असल में वो सीसीटीवी कैमरा हॉस्पिटल का नहीं था, बल्कि हॉस्पिटल के बगल में लगे थे एक शॉप का था। और उस शॉप के इस सीसीटीवी कैमरे में असली आरोपियों की कार भी रिकॉर्ड हो चुकी है। और आगे उसने बताते हुए कहा कि उस सेमिनार हॉल से पहले एक अलग रूम में पीड़िता को ले जाया गया था, और जब वो वहाँ पर मौजूद था, हालांकि उससे किसी को ये नहीं पता था इन आरोपियों में
कि वहाँ पर वो जसमीत मौजूद था, क्योंकि सेमिनार हॉल में उस वक्त भयंकर अंधेरा था और भयंकर अंधेरे की वजह से वो पीछे की सीट पर चुपचाप सोया हुआ था। तब तक उसे खुद भी कुछ नहीं पता था, लेकिन जब उसने चीखी सुनी उसके बाद उसकी नींद खुली। उसे लगा कि आखिरकार कौन चिल्ला रहा है। इतनी रात गए। हॉस्पिटल के अंदर जब उसने सामने का दृश्य देखा तो उसकी आंख भी फटी की फटी रह गई। उसने कहा कि वहाँ पर टोटल 7 लोग मौजूद थे। जी हाँ दोस्तों, उसने जिन लोगों का नाम बताया है उसे सुनने के बाद आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। अब तक 4 आरोपी हम खुद भी समझ रहे थे, लेकिन 4 नहीं, वहाँ पर टोटल 7 लोग मौजूद थे, यानी कि 3 लोग और भी थे। और उनमें से 2 है आरोपी संजय राव और संदीप घोष, जिन्होंने अपने आप को इस पूरे केस से बिल्कुल अलग साफ करते हुए बताया था कि वो उन दोनों में से उस पूरे केस के वारदात के समय वहाँ पर मौजूद ही नहीं थे। लेकिन जिसने इस पूरे कांड को अपनी आंखों से पूरी तरीके से देखा है, उसने साफ कहा है कि यहाँ पर सभी मौजूद थे। उसने एक एक करके सबके कृत्यों को बताया। उसने बताया कि पहले 4 लोग ने मिलकर के दरिंदगी की। तब तक वो चीखती रही, चिल्लाती रही। उसके मुंह में कपड़े ठूस दिया गया, उसके मुंह पर लगातार घुसे से हमला कर दिया गया और तब तक मारा गया जब तक उसके मुंह से खून ना निकल गया। और इतना मारा गया कि आंखों में चश्मे की कांच भी टूट गया और आंख में घुस गया। यहाँ तक कि उसके मार मार कर बोन फ्रैक्चर तक कर दिया गया था। यहाँ तक कि वो कलर बोन को भी गला दबाते समय तोड़ दिया गया था। खाली इतना ही नहीं, लोअर बैक भी डैमेज हो चुकी थी। एक बहुत बड़ा ये भी अपडेट सामने आया है कि लोअर बैक को भी डैमेज किया गया था, यानी कि उसके हड्डी कमर को भी तोड़ दी गई थी। और उसकी टांगों को 90 डिग्री फैलाने वाला कोई और नहीं बल्कि आरोपी संजय राय ही था, और उसने ही इस दरिंदगी को अंजाम दिया। उसने कहा है कि पहले 4 आरोपियों ने सब कुछ करते हुए गला घोट के मारने की कोशिश की और वो आखिरी समय तक अपने पानी पानी करके चीख रही थी, चिल्ला रही थी। जब तक वो चीखती रही तब तक आरोपियों ने उसे पीटते रहे, लेकिन जब उसकी सांसें कुछ समय के बाद थम गई, उसके बावजूद भी आरोपी संजय राय की हवस शांत नहीं हुई। उसने अपनी हवेयत का शिकार बनाने के साथ ही उसके साथ और भी बहुत बदसलूकी से दरिंदगी की, और इन सबके साथ भी शामिल था आरोपी संदीप राय और संजय घोष। वो वहाँ मौजूद थे। जी हाँ दोस्तों, संजय और आरोपी संदीप दोनों ही मौजूद उस वक्त वहाँ पर भी थे, और इसी वजह से इन दोनों ने अपने आप को बचाने के लिए हर कोशिश की थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोलकाता के कई बड़े बड़े लोगों के नाम भी उसने स्पष्ट कर दिए हैं। उसने ये भी कहा है कि इन दोनों का मुंह बंद करने के लिए, यानी कि प्रिंसिपल संदीप घोष और आरोपी संजय राव दोनों का मुंह बंद करने के लिए इन्हें करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी। वहाँ के स्वीपर ने एक और अहम खुलासा किया है। उसने ये भी बताया है कि आखिर जो डॉक्टर बेटिया है उसके साथ ये पूरी वारदात को जो अंजाम दिया गया था, उसके पीछे का कारण भी जो बताया है, उसको सुनने के बाद आपको पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। आरोपी संजय राव, संदीप घोष और वो 4 लोग कोई और नहीं बल्कि इस केस से जुड़े हुए सबसे अहम लोग थे, और ये सब कुछ किया गया था एक बदले की भावना को लेकर और एक पूरे के पूरे केस को दबाने की वजह से। जी हाँ दोस्तों, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में चल रही इलीगल गतिविधियों की खबर डॉक्टर बेटिया को लग चुकी थी, और वो लीगल गतिविधियों क्या है वो भी उसने पूरे खुलासे के साथ बताया है। उसने कहा है कि आज से कई साल से आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर बॉडी पार्ट्स की तस्करी चल रही है, यानी कि इंसान के शरीर के अंगों को निकाल करके उनकी तस्करी की जाती है। खाली इतना ही नहीं, महिलाओं के यौन उत्पीड़न को लेकर भी उसने बड़ा खुलासा किया है। उसने कहा है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी है, लेकिन उनका खुलासा कभी नहीं हुआ। कई बड़े हस्तियों के शामिल होने की वजह से ये पूरा मामला दबा दिया जाता था, और शायद उसने कहा कि ये भी मामला दबा दिया जाता अगर ये सब कुछ सामने ना होता और ये वीडियो उसकी तरफ से ना रिकॉर्ड की गई होती। लेकिन दोस्तों, जब सीबीआई ने पूछताछ के दौरान उससे ये भी पूछा कि आखिरकार जब तुम वहाँ मौजूद थे तो तुमने और लोगों को बुलाया क्यों नहीं। उसने कहा कि अगर मैं ऐसा कुछ किया होता तो शायद वो दिन मेरा भी आखिरी दिन होता और मैं भी वहाँ से नहीं जिंदा वापस आ पाता, और इस वजह से वो डर और शर्म की वजह से अब तक चुप था। वो अपने घर में छिपा हुआ था, यहाँ तक कि वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच रहा था। दोस्तों, ये सब चीज़ें डर के मारे, और जब सीबीआई ने वहाँ मौजूद हर एक स्टाफ की जांच करानी शुरू की तब वो स्टाफ सामने आया और उसने इन सब चीज़ों को
सब काले कारनामों को चिट्ठा खोल दिया। खाली इतना ही नहीं, उसने ये भी खुलासा करते हुए कहा कि इन सभी जो आरोपियों के ऊपर चीज़ें चल रही थी और इन आरोपियों की काले करतूत की जानकारी डॉक्टर बेटिया को लग चुकी थी। और उसने वहाँ तक कहा था कि अगर यह हॉस्पिटल में पूरी तरह से ये काम नहीं बंद होता तो उसकी शिकायत आगे करेगी और इसको बड़े स्तर पर इसका विरोध करेगी। दोस्तों, इसी चीज़ से डर चुके थे ये सभी आरोपी और उनका ये मानना था कि अगर उसका मुंह शांत नहीं किया तो वो इस बात को कहीं भी बोल देगी और अगर वो बोलती है तो इससे उनका जीवन खतरे में पड़ जाएगा और उन्हें बड़ी सज़ा होने का डर भी लग रहा था। और इसी डर को ख़त्म करने के लिए उन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। हालांकि दोस्तों, उसने ये भी कहा है कि ऐसी घिनौनी हरकत को करने से पहले आरोपी संजय राव का एक बार फिर भी दिल नहीं कांपा, क्योंकि वो पहले से पेशेवर ऐसे काम करते आया है। वो पुलिस की वर्दी पहन के बावजूद, कमिश्नर की बाइक लेने के बावजूद वो गलत एरिया में जाता था, यानी कि वहाँ के रेड लाइट एरिया में जाता था और वहाँ गलत काम करता था। और वहाँ से गलत काम करने के बावजूद वो उनको पैसे तक नहीं देता था। यहाँ तक कि दोस्तों, वहाँ से कई बार लड़कियों को भी उठा करके लाया जाता था और यहाँ सब कुछ चलता था, यह हॉस्पिटल के अंदर ही। और इसी वजह से आरोपी संजय राव और संदीप घोष के बीच बहुत पड़ती थी। वजह यही है कि आरोपी संदीप घोष भी इसी कैटेगरी का था और वो भी हमेशा लड़कियों के शोषण को लेकर जिम्मेदार हुआ था। और इससे पहले भी कई बार खबरें शिकायत बीच में हवाई चलती रहती है हॉस्पिटल में, लेकिन इन पर अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया था। लेकिन जब ये केस अब सामने आया है और ये दरिंदगी सामने आई है तो पूरी दुनिया हरकत में आ चुकी है। तो दोस्तों, इसे लेकर आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। जय हिंद दोस्तों।